हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो हम चल रहे हैं कौन से टॉपिक में? बेंजीन के टॉपिक में। और हमारा आगे का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो एरिन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो एरिन है, एरिन मतलब ऐसे जो है रिंग वाले, जो है ये रिंग वाले जो भी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। Under special condition, they can also undergo addition and oxidation reaction। मतलब कि वो substitution reaction देते हैं, addition reaction देते हैं and oxidation reaction भी वो साथ में देते हैं। तो सबसे पहले है electrophilic substitution reaction। The common electrophilic substitution reaction arene are common, उसकी कौन सी है? चलो देख लेते हैं। nitration, halogenation, sulfonation, Friedel-Crafts, alkylation, and acylation reaction in which attacking reagent in a electrophilic, ये जो है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो 1 by 1 मैंने बोली। वो नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, ये सारी एसाइलेशन जो भी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले है अपनी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप ऐड करना, अंदर दाखिल करना, मतलब अंदर ऐड करना। नाइट्रेशन का मतलब है NO2 ग्रुप को ऐड करना। Nitration, a nitro group is introduced into benzene ring when benzene is added with the mixture of concentration nitric acid and concentrated sulfuric acid, nitrating mixture, उसको बोलते हैं nitrating mixture। तो सबसे पहले बेंजीन लेना है, दिस इज बेंजीन एंड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। चलो पेन ले लेती हूँ पेंसिल की जगह ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 1 मिनट स्टूडेंट्स, पेन ले लेती हूँ। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 gives, कौन से टेम्परेचर लेंगे? 323 to 333 कैलोरी, इनके बीच का लेंगे तो नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। दिस इज NO2 प्लस H2O, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? दिस इज नाइट्रोबेंजीन। देन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलो ग्रुप ऐड करना। हेलो ग्रुप में Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरो, ये होगा। एरिन्स रिएक्ट विथ हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक एनहाइड्रस, FeCl3, FeBr3 और FeAlCl3 टू हेलोजिनेशन। मतलब ये सब के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेलोजन ऐड होता है। तो क्या लेते हैं? बेंजीन। बेंजीन लिया हमने plus Cl2 gives anhydride, anhydrous AlCl3 के साथ उनकी रिएक्शन होगी। अब Cl2 ऐड करा है तो क्लोरीनेशन होगा। नाउ Cl क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, है ना? कितनी इजी रिएक्शन है। नाउ सल्फोनेशन, the replacement of a halogen atom by a sulfonic acid group in a ring is called sulfonation. Yes, it is carried out heating benzene with fuming sulfuric acid, या तो उसको बोलते हैं ओलियम। मतलब SO3H ग्रुप को ऐड करना है सल्फोनेशन में। तो क्या लेंगे? बेंजीन, दिस इज बेंजीन प्लस CH3Cl बराबर है, सॉरी, बेंजीन सल्फोनेशन, H2SO4
और SO3H ये लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? ओलियम या तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या तो उसको कहेंगे ओलियम। क्या ऐड होगा? SO3H। SO3H नाम क्या होगा? तो कि बेंजीन है तो पहले बेंजीन, देन सल्फोनिक एसिड। देखो इसको नाम करने में बहुत ध्यान रखना है सबका, क्योंकि आगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, अभी तो बहुत इजी इजी आ रहे हैं, आगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं। क्लियर एकदम से? नाउ इसके बाद Friedel-Crafts acylation. When benzene is treated with an alkyl halide, the presence of anhydrous aluminum chloride, alkyl benzene is formed. मतलब अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? तो क्या देखो दो टाइप के कर सकते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 बेंजीन लिया, दोनों बेंजीन लेते, बेंजीन ही लेंगे दोनों। अब देखो इसकी रिएक्शन करेंगे CH3Cl और या तो C2H5Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3, नीचे भी सेम टू सेम एनहाइड्रस AlCl। तो क्या मिलेगा मुझे? CH3, दिस इज टोल्यूइन। क्या मिलेगा? टोल्यूइन। अब क्या होगा? Cl यहाँ पे गया CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन गया वो यहाँ पे आया, तो दिस इज CH4। कर सकते हैं यस, अगर मैंने Cl लिया तो, बट ये क्या है? अल्काइलेशन, अल्काइलेशन है तो क्या जाएगा? तो CH3 जाएगा और यहाँ से H यहाँ पे आएगा, तो दिस इज HCl। एकदम से क्लियर? मैंने क्लोरीनेशन का भी समझा दिया और साथ साथ में इसका भी समझा दिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा? C2H5 प्लस HCl बराबर इथाइल बेंजीन। Why do we get isopropyl benzene or treating benzene with 1 chloropropane instead of n-propyl benzene? Yes, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इजी है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, क्या करेंगे? इसको आपको कर सकते हैं ना, आपको होमवर्क में है, अगर आता है तो करो, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी आपको, तब तक के लिए आपको वेट करना है, अपने आप करना है। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एन एसाइलेशन और एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 yield एसाइल बेंजीन। किस तरह से? देखिए दिस इज बेंजीन, टू टाइप की एसाइलेशन, दिस इज बेंजीन, क्या मिलेगा? बेंजीन। अब देखो CH3COCl के साथ तो एसिटाइल क्लोराइड और CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं? देखो मैं बताती हूँ। CH3, दिस इज 2 टाइम्स CH3, ओके, COO2NO, इस तरह से लिखा जाता है एसिटिक। देखो दोनों की रिएक्शन होगी, एनहाइड्राइड AlCl3, एनहाइड्राइड AlCl3, हीट करना, क्या मिलेगा? COCH3, ये गया यहाँ से H यहाँ, तो प्लस HCl, एसिटिक एसिटोफिनॉल, दिस इज फिनॉल, दिस इज एसिटो। ये यहाँ पे गया बीच में के CH3, ये पूरा का पूरा इतना ही इसके साथ अटैच होगा, ये पूरा का पूरा साथ में रहेगा, तो क्या मिलेगा? CH3COOH, इतना रहेगा। और यहाँ पे कितना जाएगा?
COCH3. This is acetophenone and acetic acid and acetophenone. क्लियर, एकदम से क्लियर समझ में आ जाए वैसा है स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट जैसा नहीं, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट